और 6 बजे तक का जो समय है ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सो ही रहे हैं तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती प्रातः कालीन उस, और 6 बजे तक का जो समय है ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सो ही रहे हैं तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधा वल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती प्रातः कालीन उस, और 6 बजे तक का जो समय है ये भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना